Hello student, this is Sembala from Maharaja Agarthan School Hisar. Today we are going to study Civics chapter 5 of class 8. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school opens. आज हम शुरू करते हैं हमारा 5th चैप्टर जिसका नाम है न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी कि न्यायालयों की व्यवस्था। न्यायपालिका की पहला है हमारा टॉपिक न्यायपालिका की क्या भूमिका है। न्यायपालिका के कामों को जो है मुख्य रूप से कई भागों में बांटा गया है, जैसे विवादों का निपटारा करना, न्यायिक समीक्षा करना, कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि विवादों का निपटारा। न्यायपालिका नागरिक व सरकार के बीच में, दो राज्य सरकारों के बीच में, केंद्र व राज्य सरकारों के बीच में होने वाले विवादों को हल करती है। यानी कि उनके बीच में अगर कोई भी विवाद पैदा होता है तो न्यायपालिका उनका समाधान निकालती है। अब आता है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा किसे कहा जाता है कि न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। इस नाते जो है यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद के द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं। नेक्स्ट है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अर्थात कानून की रक्षा करना और मौलिक अधिकारों को लागू करना ये न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि देश के किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या हनन हुआ है तो वह व्यक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंदर प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है और न्यायपालिका जो है इन सभी अधिकारों को लागू करती है। भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी दिन जो है हमारा देश गणतंत्र बना था। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह कानून को कायम रखता है और मौलिक अधिकारों को लागू करता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्यायाधीशों पर यानी कि जजों पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश न होना, यानी उनके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि पूर्ण योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को ही न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाए। साथ ही साथ जो है उनको उचित वेतन दिया जाए, जो है भत्ते दिए जाए तथा उनके जीवन की रक्षा हो और उनके कार्यकाल की सुरक्षा, अर्थात उनको समय अवधि से पहले हटाया ना जा सके। क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका के होते हुए ही जो है व्यक्ति को जो है निष्पक्ष न्याय मिल सकता है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है, अगर न्यायपालिका स्वतंत्र है तो इसी से जो है अदालतों को ताकत मिलती है और इस आधार पर वे विधायिका व कार्यपालिका की शक्तियों के ऊपर अंकुश रखती है और उन्हें उनके कार्यों का, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकती है। नेक्स्ट है भारत में अदालतों की संरचना कैसी है? हमारे देश में 3 स्तर पर अदालतें हैं। फर्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय, सेकंड उच्च न्यायालय और थर्ड जिला न्यायालय। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है, यानी कि जिन अदालतों से लोगों का वास्ता ज्यादा पड़ता है, उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय कहा जाता है। ये अदालतें आमतौर पर जिले, तहसील या किसी शहर में होती है और प्रत्येक राज्य जो है कई जिलों में बंटा होता है। हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है और इसी तरह प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है और कई बार 2 राज्यों का और या कई राज्यों के अंदर भी एक उच्च न्यायालय स्थापित किया जाता है। यह जो है उच्च न्यायालय जो है राज्य की सबसे बड़ी या सबसे ऊंची अदालत है। देश की सबसे बड़ी अदालत है सर्वोच्च न्यायालय और यह दिल्ली में स्थित है और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले जो है देश की सारी अदालतों को मानने पड़ते हैं। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय जो है सबसे उच्च न्यायालय है और सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालयों की स्थापना। उच्च न्यायालयों की स्थापना जो है सबसे पहले 1862 के अंदर कलकत्ता, बम्बई व मद्रास में की गई थी। उसके बाद जो है अनेक उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई, जैसे कि दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन जो है 1966 में हुआ।
आज देश भर में 24 उच्च न्यायालय है। पंजाब व हरियाणा का साझा उच्च न्यायालय है और वह चंडीगढ़ में है। इसी तरह जो हमारे उत्तर पूर्व के 7 राज्य हैं, जो है असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है जो कि गुवाहाटी में स्थित है। क्या विभिन्न स्तरों की अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई है? हमारे देश में एकीकृत न्याय व्यवस्था है, अर्थात ऊपरी अदालतों के फैसले को नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। इस एकीकरण की व्यवस्था को समझने के लिए हम अपील की व्यवस्था के जरिए समझ सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत के द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है, तो वह उच्च अदालत में जा सकता है, उच्च न्यायालय में। अगर उच्च न्यायालय के फैसले से भी संतुष्ट नहीं होता तो वह सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। अर्थात ये सभी अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके क्वेश्चन अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करेंगे।